अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको कि हम थर्ड लाइन डिफेंस बोलेंगे। हम लोग फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस देखे थे, जिसके अंदर में फर्स्ट लाइन के अंदर में आया था फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और थर्ड लाइन डिफेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो थर्ड लाइन डिफेंस के अंदर में क्या होता है, आप इस बात को समझ लीजिए कि होता इसमें ऐसा है कि जब कोई भी जो हमारे बॉडी के अंदर में एंट्री करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन द सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग बोलेंगे, यानी कि वो पैथोजन है मेडिकल की भाषा में। और उसको जब हम लोग डिजीज ग्राउंड पे जब देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। मतलब जो हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, वही हमारा जो मेडिकली है वो हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। और उसी को डिजीज की भाषा में भी एज वेल एज पैथोजन और एंटीजन बोल सकते हैं। कि अब उसके लिए होता क्या है, ऐसा समझना है कि थर्ड लाइन डिफेंस में क्या होता है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में होता है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें दो तीन बात इंपॉर्टेंस है, जिसका कि स्पेशल फीचर है। पहला एक्वायर्ड का फीचर है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक इन द सेंस ऑफ कि जैसे हम बता देते हैं, जब भी हमारे बॉडी के अंदर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, लाइक दिस द बैक्टीरिया, जब हमारे बॉडी के अंदर में एंट्री करेगा तो हमारे बॉडी की किसी भी एरिया पे वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। आइदर द बैक्टीरिया इज न्यूमोकोकस एंड क्रिएट द निमोनिया, स्टेफिलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस क्रिएट द एनी टाइप ऑफ पस फॉर्मिंग, कोई भी वुंड प्रोड्यूस कर सकता है। थर्ड आता है कि अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो एंट्री करेगा तो टीबी प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो वो किसी भी उसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि हमारे बॉडी के किसी भी एरिया पे करेगा। लेकिन जब हम वायरस का बात कहते हैं, वायरस का बात जब हम लोग देखते हैं तो वायरस के में ऐसा नहीं होता है। वायरस बॉडी के पार्टिकुलर स्पेसिफिक सेल पे ही उसका एंट्री है। अगर उसका वहाँ रिसेप्टर नहीं मिलेगा तो वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्यों? आप देख लीजिए, एड्स का वायरस, HIV वायरस, वो हमारे हेल्पर टी सेल, जो हेल्पर टी सेल है उसी पे वर्क करेगा, उसी पे वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक जब हमारे उसका रिसेप्टर जब हमारे बॉडी पे ह्यूमन लिविंग बीइंग पे है, तभी वो वहाँ पे डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, अन्यथा वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्योंकि जो वायरस जब एंट्री करता है तो उसका स्पेसिफिक उसका प्रोटीन होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर है, उसी रिसेप्टर पे वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। अन्यथा वो रिसेप्टर उसको अगर नहीं मिलेगा तो वायरस इज नॉट क्रिएट द डिजीज। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्पेशली बैक्टीरिया विच इज क्रिएट एनी टाइप ऑफ डिजीज एंड एवरीवेयर ऑफ द बॉडी। सो हम लोग जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर में थर्ड लाइन डिफेंस में देखते हैं कि जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर का होता है, स्पेशली वायरस, जो कि वो किसी भी बॉडी के दूसरे पार्ट पे वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो जब भी करेगा तो पार्टिकुलर जहाँ पे उसका रिसेप्टर है उसी एरिया पे करेगा। जैसे डेंगू का वायरस है, वो हमारे बोन मैरो पे ही उसका इफेक्ट है, वो बॉडी के किसी भी पार्ट पे डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन बैक्टीरिया हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पे डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, विच इज़ द कॉस्मोपोलिटेड, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपोलिटेड है। वो किसी भी बॉडी के किसी भी एरिया पे डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। बोलता है कि थर्ड लाइन डिफेंस जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। वो सेल्फ हो या तो नो रिस्पॉन्स दे, या तो नन सेल्फ हो तो रिस्पॉन्स देगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देगा। अब इसके अंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा। पहला होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर में, अब देखिए इसको मैकेनिज्म क्या है
कि अगर हमारे बॉडी के अंदर में कोई भी पैथोजन एंट्री करता है, यानी कि कोई भी एंटीजन एंट्री किया, तो फर्स्ट इम्यूनो रिस्पॉन्स बोलेंगे उसको। जब वो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब हुआ जब वो एक बार फर्स्ट बार जब एंट्री करेगा, तो जब एंट्री करने के बाद में होता क्या है कि जब वो एंट्री करेगा तो बी लिम्फोसाइट से लड़ाई झगड़ा होगा। वो बी लिम्फोसाइट एक मेमोरी सेल बनाएगा, और मेमोरी सेल बनाएगा तो ये मेमोरी सेल ऐसा रहेगा कि जब भी कोई अदर सेकेंड टाइम्स जब कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म में एंट्री करेगा तो वो याद दिला देगा कि ये पहले से भी आ चुके हैं, ये इनकी एंट्री पहले भी हो चुकी है। तो वो मेमोरी सेल उसके अगेंस्ट में एंटीजन का फॉर्मेशन करेगा, और वो जो है इस बात का यह एहसास दिलाएगा कि पहले इस माइक्रोऑर्गेनिज्म का एंट्री हो चुका है। वो मेमोरी सेल का काम है कि उसके अगेंस्ट में वो फॉर्मेशन किए हुए रहेगा एंटीबॉडी। और वो जब भी सेकेंड लाइन, अब पहला है पैथोजन जब एंट्री किया तो फर्स्ट रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल को एक्टिवेट करके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना दिया। सेकेंड बार में क्या होगा कि जब अगेन पैथोजन जब एंट्री करेगा सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर में, तो जो तब उस कंडीशन में क्या होगा, प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगा, और वो बताएगा कि इसके जो हमारे बॉडी के अंदर में पैथोजन एंट्री कर रहा है वो एक बार वो तो पैथोजन एंट्री कर चुके हैं। सेकेंड बार में वो कहेंगे नहीं, फर्स्ट बार में एंट्री हो चुका है, इसलिए फर्स्ट बार में तो हम मेमोरी सेल उसके अगेंस्ट में बना के फॉर्मेशन एंटीबॉडी को कर दिया। अब सेकेंड बार जब जैसे ही एंट्री करेगा तो प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगा और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगा, यानी कि एंटीजन का जो दुश्मन है वो एंटीबॉडी है। जैसे ही एंटीबॉडी बनेगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर न्यूट्रल हो जाएगा, आइदर वो फाइट करके डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि पहला बार में जब एंट्री करेगा कोई भी पैथोजन तो वहाँ पे बी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स बनता है, वो मेमोरी सेल वहाँ पे बना दे, और जब भी वो सेकेंड बार में जब एंट्री करेगा तो प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करे ताकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करे। इवन कि मेमोरी सेल भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा सेल तो करता ही है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। तो पहला बार में जब एंट्री करेगा कोई भी एंटीजन यानी कि पैथोजन, उसके अगेंस्ट में बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल को बना के रखेगा, मेमोरी सेल उसको बनाएगा और प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करके फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी करवा देगा उस पैथोजन जो एंटीजन आ रहा है उसके अगेंस्ट में, ताकि वो जो हमारा पैथोजन आए वो एंटीबॉडी बना हुआ रहेगा तो उसको किल कर देगा। यही है बात। तो एंटीजन एंटीबॉडी, इसको एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो कि आपस में फाइट होने के बाद में वो एंटीजन न्यूट्रल कर जाता है। आइदर अगर वो एंटीजन ज़्यादा ताकतवर है तभी वो हमारे बॉडी के अंदर में डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, अन्यथा बी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स बनता है, उसके साथ में फाइट करके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना दे ताकि एंटीजन एंटीबॉडी फाइटिंग करके उस एंटीजन को न्यूट्रल यानी कि वो पैथोजन न्यूट्रल हो जाए, तब ही हमारे बॉडी के अंदर में डिजीज प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बी लिम्फोसाइट मारा गया, अगर वो फॉर्मेशन नहीं कर सका एंटीजन का एंटीबॉडी का, देन एनी पर्सन इज हेल्दी ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम डिजीज, देन आफ्टर सम टाइम द सिम्टम इज क्रिएट, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज like this. The person is suffering from typhoid, body temperature is increased, like this suffering from the diarrhea, sodium potassium is decreased. So many characters develop due to the entry of the antigen. अब एंटीजन क्या है, इसका मोलिकुलर वेट देखिएगा, मोर देन इक्वल टू आपको 10,000 डाल्टन होता है। और जब देखिएगा एक एंटीजन और एंटीबॉडी जब बाइंडिंग करता है तो एक एपिडोजेनिक साइट होता है जहां एंटीजन बाइंडिंग साइट या एंटीजन एंटी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। अब पैराटॉप्स बोलते हैं जिसको
एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी, यहाँ होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीजन, और यहाँ एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट एंटीजन, और यहाँ इसको पाराटॉप्स को एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी बोलते हैं। और बी लिम्फोसाइट के अंदर में प्लाज्मा सेल है और मेमोरी सेल है, यही दो रहता है, इसका दो हाथ है और दोनों फॉर्मेशन करता है एंटीबॉडी का। बी लिम्फोसाइट का दो हाथ है, एक प्लाज्मा सेल हो गया, दूसरा मेमोरी सेल हो गया। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर है जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग, ये दिस इज द एंटीजन एंड दिस इज द एंटीबॉडी। तो एक साइड में जहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करता है इसको एपिटोपिक्स बोलते हैं, और दूसरा है पाराटॉप्स जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि हम जो एपिटोजेंस है वो क्या है, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन, पाराटिप्स क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी। ये दोनों बात को हम लोग को याद रखना है। तो थर्ड लाइन डिफेंस के अंदर में यही हुआ कि जब कोई भी पैथोजन एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर में एंट्री करता है, उसके अगेंस्ट में बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल को एक्टिवेट करके वो उसको उस स्थिति को बनाए हुए रहता है, और ये बाध्य करता है कि सेकेंड बार जब वो एंट्री करे तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना दे। यही हमारे क्वाइट इम्यूनिटी जो कि थर्ड लाइन डिफेंस है वर्क करता है। धन्यवाद।